कैसे पढ़ूं हमारे समझ चैनल में को ना लाइक आए, एंड एकरा सब्सक्राइब बिना जरूर समझ करें में ना आए, तथा एकरा वीडियो बिना न को मन लास्ट तक लगे। जरूर देखें, बेवफा क्योंकि इसमें हो बहुत सारे आपकी बातों गइल मोरे इम्पोर्टेंट दिया हुआ मैथवा, रहता है जो आप लोग कन्ने के लिए बहुत जाके जरूरी है। तो के ढूंढी आज रे। चलिए गाइज, मैं JPS सर एम पॉइंट क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। बेवफा हो गइल मैथवा, एकरा बिना नहीं लागे दिलवा। चलिए गाइज, मैं आप लोग का बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है फंक्शन, जो फंक्शन कहने का मतलब है फलन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फलन होता है क्या चीज। बहुत सारे सोच रहे हैं फलन, गांव देहात में आप सुने होंगे ना, फलानमा के घरवा से 2 किलो चावल लिया आना। अरे वही फलानमा ना हो, ये फलानमा फंक्शनवा के फलानमा है। फंक्शन, जंक्शन, रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है ना। भीड़, जंक्शन क्या है? भीड़ है। रिएक्शन क्या होगा? किसी को मार दिए, गलिया दिए, रिएक्शन हो गया। भीड़ तो जुम्मे करेगा ना। बेवफा हो गइल मैथवा, यहाँ पे देखेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है? सबसे पहले बहुत सारे टीचर ये फंक्शन कहने का मतलब हम शुरुआत से ही आपको बता दें कि फंक्शन के बारे में हम ये आपका देहाती विधि और आसान तरीके से किस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि आपको आज के बाद फंक्शन एक प्रकार का ड्रामा हो जाएगी, एक प्रकार का फिल्म हो जाएगा, एक प्रकार का कहानी हो जाएगी, एक प्रकार का हिस्सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन कुछ नहीं है लेकिन the collection of dependent and independent variable terms then called function। अंग्रेजिया समझ में नहीं आया क्या? अरे अंग्रेजिया तो समझ में आइए जाएगा, उसके साथ साथ फंक्शन के बारे में भी आप किस्सा की तरह समझ जाएंगे। नहीं यकीन हो रहा है? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, कभी भी मेरा वीडियो को देखें तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक स्टेप में एक नई नई बातों में रहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंक्शन इज नथिंग बट, फंक्शन कुछ नहीं है बट द कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म इज कॉल्ड द फंक्शन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आया कि सर ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और यह डिपेंडेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है। तो बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि डिपेंडेंट के तौर पर हम डिपेंड नहीं भाई, हम अपने अकेले डिपेंड होते हैं। और कोई कहा गया तुम इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा हमारा कोई मतलब नहीं हो, हम अपना मन के बराबर मन मौजी वाला काम करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोग करते हैं कि आधा मेरा वीडियो देखते हैं, आधा छोड़ के भाग जाते हैं रास्ते ये में कि अब तो मजा आ गया, बस कहानी खत्म। गाना हम सुनाते हैं ना, क्या कीजिएगा, बेवफाया हो गया मैथवा। अब यहां से देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। तो क्वांटिटी दो तरह से होती है, टर्म दो तरह का होता है। टर्म की बात अगर बोला जाए तो टर्म्स दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल।
नॉन वेरिएबल जिसको बोला जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम फंक्शन पर आएंगे, प्रत्येक यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसका मतलब क्या तो उसके बारे में पहले हम आपको समझा दें, उसके बाद फिर हम फंक्शन के बारे में डिटेल में आएंगे। वेरिएबल कहने का मतलब चोर आदमी, चोर आदमी। अब कांस्टेंट करे कहने का मतलब इंसान। तो आप कहेंगे कि इंसान है या चोर के कहानी मैथवा में करने से हो गया, तब वही ना कर रहे हैं, बेवफाई हो गई मैथवा। अरे यहाँ पे अगर बेवफाई नहीं होता तो चोर और इंसान की कहानी कैसे यहाँ पे पढ़ते हैं? तो आप कहिएगा कि चोर कैसे बता दिए सर, इंसान कैसे कर दिए? तो एक मैं उदाहरण लेता हूं। दो स्टूडेंट हैं, पाथफाइंडर ट्यूटोरियल में आकर के पढ़ता है, रेगुलर क्लास आता है। एक पढ़ने में बहुत तेज है, दो स्टूडेंट है बाबू, यही दो हैं, पोथी पत्रा लेकर के आते हैं सुबह सुबह डेली जेपीएस सर से मैथवा पढ़े, बेवफाई मैथ को बेवफाई मैथ को बुला के लाते हैं जेपीएस सर। ये दोनों स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज तरार है, आते हैं डंडा पर लेकर के यहाँ पे पढ़ने के लिए कॉपी किताब लेकर के। ये लड़का ने इसको बोला, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये लड़का ने इसको बोला कि आज तुम पाथफाइंडर में जाएगा ना? बोला कि हाँ हम तो आज जाएंगे। ये इससे पूछा तुम जाएगा? तो ये भी जवाब दिया कि हाँ हम जाएंगे। इसने बोला इससे कितना बजे तुम जाएगा जी? तो इन्होंने बोला कि बस क्लास तो 10 बजे से होता है, तो हम यहाँ से निकलेंगे 9 बजे, तब तो पहुँच ही जाएंगे ना। ये वो बोला कि ठीक है हम भी चलेंगे पक्का। तो पक्का ना, पक्का चलेंगे। तो सुना लिए कि तुम मौसी ही जाए वाला ही हो? अरे सुना लिए हैं लेकिन ना जाए भाई, क्लासवा चलेगा ना? पक्का चलेगा ना? हाँ पक्का चलेगा। कौन बोला? ये आदमी बोला, फर्स्ट आदमी बोला कि एकदम पक्का चलेंगे। बेचारा ये भी तैयार, कॉपी कपड़ा लेकर के, सॉरी कॉपी कलम लेकर के। जब यह तैयार होगा कि इसके पास गया कि हो तू तो सुबह में बोलने है कि क्लास ना का चल में 9 सवा 9 होने वाला है, क्लास नहीं कहा जाएगा। तो बोला अरे कहाँ कहो भेवा, सवेरे तो कहिए दिले कि मौसी जाए के, सच में हमारा मौसी ही जाए के है कि चलते हम मतलब कि आज क्लास नहीं जाएंगे। ला ये बेचारा गोसिया आ गया, कहा कि झूठा आदमी, झूठे बोलता है, तुमको नहीं जाना था नहीं जाता, तब ना हम कोई दोस्त को पकड़ते हैं हम चल जाते पाथफाइंडर जेपीएस सर में। तो कहा कि अच्छा क्या करिएगा, हम तो यहाँ पे झूठ तो हुई भी है, अब अगले दिन चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए चोर और इंसान करने का मतलब, इन्होंने जो वादा किया कि हमको पाथफाइंडर में जाना है तो पाथफाइंडर में आज क्लास करना है, तो इन्होंने आज आया, लेकिन इन्होंने वादा करके मुकर गया, यानी चोर गट वाला काम किया, झूठा वाला बात बोला, यानी चोर हो गया। या क्या हो गया इस स्थिति में? या इंसान हो गया। तो आप कहिएगा कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में चोर इंसान के बाद कहां से आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखेंगे चोर और इंसान, बड़ी बात इस समझ गए। अब यहां से देखेंगे कि जैसे y=x किसी प्रकार से आपका लिखा हुआ है, आपसे एक ऐसा इक्वेशन आप देखे भी होंगे। अब कहेगा y कहेगा कि सॉरी y=x एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है y बराबर 1 लिखा हुआ है, एक y बराबर w लिखा हुआ है। ये 3 इक्वेशन आपके सामने में मैं रख रहा हूं। अगर यह बाई को हिम्मत चाहिए, कितना हिम्मत वाला है, कितना ताकत वाला है, कितने इसके पास धन है, तो एक्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक्स के पास कितना धन है, तब ना पता चलेगा कि बाई के पास क्या है। यहाँ पे बाई का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसमें किसी को पता नहीं करना, ये क्लियर हो गया कि बाई के पास 1 रुपया है, यानी बाई 1 के बराबर है। यहाँ बाई के बराबर W है, तो यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि आप ना कह सकते हैं सर कि बाई वजह से बराबर 1 में है, तो बाई बराबर x में होगा, तो x क्या है?
एक्स का कखनी वैल्यू बदल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, आप ही ना बदल देते हैं। कि मान लिया जाए सर जी कि एक्स की जगह हम 12 लिख दी तो y बराबर 12 हो जाएगा ना, तो दूसरा स्टूडेंट आके कह दिया कि है कैसे उसे मान लिया जी, हम ना मानते हैं, तो हम एक्स के वैल्यू मानते हैं -2, तो y का वैल्यू क्या हो गया -2, यानी वैल्यू इसका बदल रहा है बाबू। लेकिन अगर कोई कह दे कि y = 1 लिखा हुआ है, कोई कह दे कि मान लिया जाए कि y बराबर 2 हो जाए, 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो कभी भी अगर आप संभव है तो संभव करके बताइए ना। कभी भी यह संभव है कि y = 1 की जगह 2 आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह आपका चोरगट वाला काम किया, या आपका कितना क्या चीज वाला काम किया, इंसानियत वाला काम किया कि जब हमने एक था तो एक रहेंगे, मेरा वैल्यू कोई आगे बदल नहीं सकता है। इन्होंने कह दिया कि मैं जाऊंगा क्लास तो जाऊंगा, इसका वादा खत्म हो गया। यही चीज होता है वेरिएबल, आप तो समझिए गए होंगे। ढोकरी छापनी है, ढोकरी छाप गए तो हंसी आया क्या, बताएंगे बाद में। वेरिएबल कहने का मतलब जिसका मान बदलता हो, यानी जिसका मिनटे मिनट वैल्यू बदल जाता है, जिसका मिनटे मिनट बातों बदल जाता है, जिसके मिनटे मिनट कहानी बदल जाता है, तो वह आपका क्या हो गया, वेरिएबल टर्म हो गया। और नॉन वेरिएबल कहने का मतलब हम कांस्टेंट, अगर 1 है तो 1 होगा, 2 हो तो 2 होगा, 4 हो तो 4, यानी जितना भी दुनिया के सभी संख्याएं क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वेरिएबल जो कहने का मतलब x, y, w, a, b, c जो एक निर्देशांक को चिन्हित हो, वह जिसका मान मिनटे मिनट बदलता है वह वेरिएबल होता है। और जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया चोर आदमी और इंसान आदमी के बारे में? आप चाहेंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे, हमने तो ये समझ लिया वेरिएबल के बारे में और नॉन वेरिएबल के बारे में। अब यहां से देखेंगे इंडिपेंडेंट कहने का मतलब, और एक आपका डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट करने का मतलब जैसे एक फंक्शन लिखा हुआ है, अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म में ही चिन्हित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब y = आपका x लिखा हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। अगर आपका y का वैल्यू चाहिए तो y का वैल्यू के लिए x का मान चाहिए ना जी, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पर, x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना। कि अगर मान लिया जाए कि x का वैल्यू क्या होगा, और मान लिया जाए कि x का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 हो जाएगा तो y का वैल्यू 3, यानी y का औकात नहीं है, उसका एक अपना वैल्यू होगा। औकात आएगा कब, जब x कहेगा कि भाई वाह हम तोरा पर डिपेंड हम हो जाइए, तू जे कहवा जेही हो तो, तब ना ये वैल्यू ज्ञात होगा। यानी यहाँ भी आपका क्लियर हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हमने परिभाषा में लिखाए हैं कि द कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू एंड टर्म्स, ठीक है ना, इसको क्या होता है, फंक्शन होता है। कलेक्शन एक नया चीज आ गया, कलेक्शन करे के है, ऑनलाइन रुपया 10 बाकी था, उसके यहाँ 200 रुपया बाकी है, उसके यहाँ 500 रुपया बाकी है, सबको कलेक्शन करना है, इकट्ठा करना है। यानी इकट्ठा करने का जो है, किसको इकट्ठा करना है, कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी पर डिपेंड करता है और जो डिपेंड नहीं करता है, उसका जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा, फंक्शन होगा। और फंक्शन में याद कराता है कि जो आपका बीज डालेंगे वही बीज तो निकलेगा ना जी। नहीं समझ में आया ये बतिया फंक्शन के बारे में? एक और कहानी हम सुनाते हैं। शादी ब्याह तो आप देखते करते हैं, बहुत सारे देख रहे हैं, उनको शादी भी हो गया होगा। आप यहाँ पे देखिए कि शादी विवाह में क्या होता है,
शादी में क्या होता है, एक आपका लड़का पक्ष होती है, एक आपका लड़की पक्ष होती है। बारात यहाँ से लड़का पक्ष लड़की पक्ष की तरफ जाता है। गौर फरमाइएगा, दूल्हे राजा को सबसे बड़का साम्राज्य मिला हुआ रहता है शादी विवाह में बाबू। उससे ज्यादा लगता है, उससे वह सबसे पूरे विश्व का सबसे उस समय महान आदमी होती है जिस समय वह शादी होता है। इसको लड़का का, अरे लड़का कहाँ गया जी? लड़का कहेगा क्या शादी नहीं होगा तो नहीं होगा, लड़का कहेगा शादी होगा तो होगा। यानी बारात किस पर डिपेंड होता है? लड़का पर डिपेंड होता है। शादी किस पर डिपेंड है? लड़का लड़के पर डिपेंड है। अगर वो दोनों कहानी खत्म, जो लड़का ना लड़की होगा तो शादी होगा, मारे लाठी रे धंधा करते। तो यहाँ भी एक आपका फंक्शन हो रहा है ना, का सुनते हैं कि कहाँ गए थे? अरे रात हम फंक्शन में गए, जो खा पी लिए जोर तोर से भी आ रहा है, फंक्शन की बात आ रहा है, चलेंगे था वो फंक्शन वंक्शन दें, फंक्शन पार्टी सुने हैं ना, तो ये भी तो फंक्शन है। जैसे यहाँ पे मान लिया कि शादी में आए, चाचा आए, चाची आए, मौसा आए, नाना आए, नानी आए, दादा आए, दादी आए, दोस्त आया, सभी लोगों ने मिल करके एक बहुत सारे डीजे धूम धड़ाका हुआ, धूम धड़ाके के अनुसार से रात भर जगे, जग कर करके सुबह वाला पढ़ाई को चौपट नाथ गिरवरधारी कर लिए। उस स्थिति में आप क्या करके आए? कहाँ गए थे? यार आऊंगी यार, सर कल गए थे फंक्शन में, भैया का शादी था, गधा नंबर 320। भैया का शादी में कभी नहीं जाना, जिस दिन अपना शादी रहेगा उसी दिन जाना, उसका शादी हो जाएगा। उसके बाद यह क्या हो गया? फंक्शन हो गया, यानी कलेक्शन ऑफ लड़का लड़की प्लस चाचा चाची नाना नानी और डीजे सम्राट सारा को कलेक्शन हुआ, तब एक क्या चीज का निर्माण हुआ? फंक्शन का निर्माण हुआ। तब ना फंक्शन का निर्माण होता है। एक और उदाहरण आपके पास सामने देते हैं। जैसे मान लिया कि एक आपका गन्ना देखे हैं रोड पर, बहुत सारे 10 रुपये गिलास, 10 रुपये गिलास लेला, गर्मी के दिन हवा पूरा पिया, ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ रहेगा। ये आप देखते हैं, इसमें गन्ना मशीन में डालता है, इस इधर क्या मिलता है? रस मिलता है। और रस का स्वाद किसके अनुसार से होता है? एक गन्ना के अनुसार। अगर गन्ना का स्वाद अगर खट्टा हो, गन्ना का स्वाद अगर खट्टा हो, इसका रस का स्वाद क्या होगा? खट्टा भी होगा, खट्टा होगा। अगर गन्ना का स्वाद मीठा होता है, इसका रस का स्वाद क्या होता है? मीठा होगा। तो रस किस पर डिपेंड कर रहा है? गन्ना की क्वालिटी पर डिपेंड कर रहा है कि गन्ना किस प्रकार से है। और गन्ना को यहाँ पे इस मशीन में पेरना और रस को मिलना एक पूरी के पूरी किसके अंतर्गत आती है? यह एक फंक्शन के अंतर्गत आती है। हमने क्या कर रहे हैं? मैं खड़ा होकर के आपका फंक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, मोबाइल के कैमरा का यूज कर रहा है, आपने सभी को देख रहे हैं, आपके ज्ञान मिल गया, तो किसके अंतर्गत हुआ? एक फंक्शन हुआ। मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करता, ऐसे बकर बकर करते रहता तो आपके पास से वीडियो पहुंचता नहीं ना। तो यह भी एक क्या है? फंक्शन। यानी कहने का मतलब फंक्शन इज नथिंग बट ओनली फॉर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यह डिपेंड रस किस पर कर रहा है? उसकी ये पर। ये शादी किस पर डिपेंड कर रहा है? लड़का लड़की पर। यानी दुनिया में जिसी पर कोई भी चीज का फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी फंक्शन हो, तो मान लीजिए कि जिसका जन्मदिन हुआ वो है ही नहीं है, कहाँ गया है? तो मौसी के यहाँ गया है, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा का? नहीं ना। तो यह है आपका क्या होती है? फंक्शन होती है। अब यहाँ पे देखें कि मैथवा में कौन फंक्शन होता है सर? ये तो ब्याह करवा दिए, रस पिला दिए, मैथवा में आप कौन फंक्शन बताएंगे? तो मैथवा में फंक्शन करने के लिए बहुत प्रकार के कॉन्सेप्ट होती है। मैथ में आपका बहुत सारे फंक्शन होती है। जैसे मान लिया जाए कि पहला जो फंक्शन आप ज्यादातर बच्चों छोटा क्लास से ही पढ़ते हैं, उसका नाम है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना? अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। चौथा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ईटीसी बहुत सारे और सारे फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है सर? मैथ बेवफा कर गई, माथा दर्द दे रहा है नहीं ना? फिल्म आप देख रहे हैं ना जी, मोबाइल हाथ में पकड़ करके, तो फिल्म देखने में माथा दर्द होता है, टिकट कटा के फिल्म देखना पड़ता है।
आपको तो मैंने फ्री में आपको दिखा रहे हैं। तो अलजेब्रा अलजेब्रिक फंक्शन, अच्छा एक्स वाई जेड डब्ल्यू डब्ल्यू रहा है जेकरा सर, यस सर, वही वाला एक्स वाई जे रहता है ना, वही वाला फंक्शन कौन जेकरा पर एक बार डिपेंड करती है एक बार ना डिपेंड करती है, छोटा आदमी रहते इंसान आदमी रहते, बात समझ में आया? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा समझ गए, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सेक थीटा, ये सब जो छो भाई वाले वाला सर। अरे थीटा कौन लिख रहे हैं सर, साइन थीटा बराबर लिखल है लंब बटा कर्ण, एकरा औकात है कि अगर साइन के 60 डिग्री के वैल्यू रखबे तो कुछ और वैल्यू मिलती है, साइन के थीटा का जगह 20 डिग्री वैल्यू रखबे तो कुछ और मिलेगा, साइन 30 डिग्री के वैल्यू रखे 30 रखेंगे थीटा का जगह तो कुछ और वैल्यू मिलेगा, साइन के कुछ औकात है नहीं ना। और ये जो वैल्यू मिलेगा पूरा प्रक्रिया किसके अंतर्गत आते हैं? फंक्शन के थ्रू आता है। अब यहाँ से देखें लॉगरिथम फंक्शन, लॉग के बारे में आप भली भांति से जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई के पावर ऊपर टोपिया, यानी कहने का मतलब जिसमें ई के पावर में जो यानी ई के फॉर्म में हो वह आपका क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। तो मैं अगले वीडियो में बारी बारी से सभी फंक्शन के डिटेल और इस पर क्वेश्चन कर लेकर के आऊंगा। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में लिखेंगे ताकि हमें मनोबल बढ़ेगा, किस तरह के वीडियो हम बनाते रहें और आप लोग का सदैव सेवा में सदैव तैयार रहें। और लास्ट में जाते यही कहूँगा, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल घंटी बजा देंगे ताकि मैं ऐसी जैसी वीडियो हम डालूँ आपके पास तुरंत मैसेज आ जाए, हेलो जीपी सर वीडियो डालें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बेवफा हो गई मैं था।